नमस्कार मित्रों, इन दिनों बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनसे डर लगने लगा है। मैं भी डर रहा हूँ। लोगों ने मुझे कहा कि आप जब बोलते हो या जब लिखते हो तो संतुलित लिखा करो। ये संतुलित क्या चीज़ होती है? संतुलित का मतलब ये कि ना यस या नो, किसी भी साइड में व्यक्ति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति का अपना अपना पक्ष होता है, सोचने का अपना एक तरीका होता है। अगर लोकतंत्र के अंदर आपकी बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ तब भी मुझे अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। अगर दो परस्पर विरोधी विचारों के बीच में डिबेट होती है, अगर उनके बीच में वाद विवाद होता है, उनके बीच के अंदर चर्चा होती है तो कोई नया नतीजा निकलता है। यही तो लोकतंत्र है। इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। आज मैं जिन बातों पर जिक्र करना चाहता हूँ उनमें एक तो यह है कि भारत में चल रहा किसान आंदोलन क्या कमज़ोर पड़ गया? लोग किसान आंदोलन का जो धरना लगा था उससे अपने अपने गाँवों की तरफ लौट गए हैं। इससे क्या नतीजा निकलता है? सामाजिक परिवर्तन का जो दौर है ये कोई एक दिन नहीं चलता, कोई महीना नहीं चलता, कोई 2 महीना नहीं चलता। ये सैकड़ों वर्ष के संघर्षों का परिणाम है कि हम आज की स्थिति के अंदर आए हैं। किसान आंदोलन कोई एक दिन का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन ने अब की बार एक इस प्रकार का मूड बनाया कि वो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब लोग लड़ते थे, 1974-75 की बात है, जब आंदोलन चल रहा था तो एक संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। वो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वो नारा आज भी क्या मर गया है, या आज भी वो नारा वास्तविकता के लिए तड़प रहा है, या वो नारा हमें आज भी प्रेरित कर रहा है? संपूर्ण क्रांति का मतलब था व्यवस्था परिवर्तन। लोकतंत्र के अंदर हमने एक हिस्से को पकड़ लिया। वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है 5 साल में वोट डालिए। आप पंच चुनिए, सरपंच चुनिए, विधायक चुनिए, MP चुनिए, बस लोकतंत्र पूरा हो गया। उसके बाद नागरिकों की भूमिका क्या हो, नागरिक किस प्रकार निर्णय लेने के अधिकार को दखल दे सकें, निर्णय लेने का अधिकार नागरिकों के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आज का मूल प्रश्न है। नागरिकों को अपनी आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी बात आज के मूल प्रश्न के रूप में खड़ी है। आज से कई साल पहले जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूरज धरती पर छुपता नहीं था, धरती पर छिपता नहीं था, उस सूरज को लोगों ने डुबो दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने साम्राज्यवाद की जो व्यवस्था थी उसको दफन कर दिया और उसकी जगह पर एक नई तरह की व्यवस्था आई जिसको हम कह सकते हैं कि नई साम्राज्यवादी नीति या नव औपनिवेशिक दासता का युग। इसके अंदर पूंजी का खेल चलने लगा। पूंजी के खेल ने पूरी व्यवस्था को अपने आगोश में जकड़ लिया और जो पूंजीपति सरमाएदार थे उन्होंने अपने किस्म का एक लोकतंत्र स्थापित कर लिया। आज क्या कोई चुनाव कोई गरीब लड़ सकता है? कोई मजदूर लड़ सकता है? किसी मजदूर की आवाज़ हिंदुस्तान की संसद में उठ सकती है? किसी किसान की आवाज़ हिंदुस्तान के किसी पंचायत, नगर पालिका या किसी लोकतांत्रिक संस्था के अंदर मजबूती के साथ उठ सकती है? ये बात हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि लोकतंत्र अब और विस्तृत होना चाहता है। लोकतंत्र चाहता है, लोगों में जैसे जैसे जागृति बढ़ी है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, लोकतंत्र का तकाजा है कि हम उन सभी लोगों को ये अधिकार दें कि वो अपनी आवाज़ को उठा सकें, अपनी आवाज़ को जन जन तक फैला सकें, अपने पक्ष को रख सकें और अपने पक्ष में जनमत जागृत कर सकें। लोकतंत्र जागृत लोकमत का परिणाम है। जागृत लोकमत कैसे हो? इसके लिए ज़रूरी है कि लोग बाहर आएँ, बाहर आकर अपनी आवाज़ को उठाएँ। और वो आवाज़ कैसे हो? एक ज़माने में ये टूल किट नाम की चीज़ नहीं थी, लेकिन टूल किट तो था। जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, ये एक किस्म के टूल किट थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को ढीला दिया। और उसी के तहत वो बात इतनी आगे तक बढ़ी कि आज दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद लुप्त हो गया और उसकी जगह पर हमने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दोष है वो कौन दूर करेगा? वो दूर भी यही समाज करेगा, यही नागरिक करेंगे, यही जनता करेगी। अगर जनता ने इसमें सक्रिय भागीदारी करी तो लोकतंत्र सुधर करके एक अच्छे रूप में हमारे सामने आएगा। दुनिया में भांति भांति के लोकतंत्र हैं। कितनी विचित्र व्यवस्था है
एक पार्टी चुनाव जीतती है, एक पार्टी चुनाव हार जाती है। एक राष्ट्रपति चुना जाता है, एक राष्ट्रपति हार जाता है। एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, एक प्रधानमंत्री हार जाता है। लेकिन व्यवस्था यथावत चलती रहती है। ब्रिटिश के अंदर देख लें, अमेरिका में देख लें, सोवियत रूस में देख लें, या भारत में ही देख लें, हमने परिवर्तन कर दिया। हमने परिवर्तन करके एक पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और जो लोग सत्ता में आए उन्होंने कहा, बहुत जोरदार ताकत के साथ कहा, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत तो हो गया, लेकिन अगर नीतियां और वो कार्यक्रम अगर वही चलेंगे, अगर वही प्रोग्राम चलेगा, तो कांग्रेस मुक्त भारत का क्या मतलब है। जैसे बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी व्यवस्था यथावत चल रही है। अगर यह व्यवस्था यथावत चल रही है तो हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। केवल वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हमें अच्छे से अच्छे विकल्पों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसान आंदोलन में किसान अपने खेत पर गया है, किसान अपने खेत पर जाकर के फसल काटता है या फसल बीजता है। उसके बाद भी क्या ये भूमि संबंधों को लेकर के जो आंदोलन है, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? हमारा इतिहास बताता है कि बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे आंदोलनों ने इंसानों को कहां से कहां पहुंचाया। ईसा मसीह को जिन्होंने गुलामी के खिलाफ, जिन्होंने दासता के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा था, और वो आंदोलन लड़ने के बाद वो सूली पे चढ़ गए, और सूली पे चढ़ने के कई वर्षों बाद में हम इंसानों ने उनको भगवान माना। लेकिन अब्राहम लिंकन ने दासता की प्रथा के खिलाफ एक ज़बरदस्त संग्राम छेड़ा, और ज़बरदस्त संग्राम छेड़ने के दौरान उनको कई यातनाएं मिली, उनको पागल खाने में भी डाला गया। लेकिन आज अमेरिका के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अब्राहम लिंकन को दासता के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई के रूप में पहचाना जाता है। और इतना ही नहीं, वहाँ जो लोकतंत्र की वैल्यूज स्थापित हुई, उन्होंने लोगों की बात को, कमज़ोर लोगों की बात को, काले लोगों की बात को, मजदूरों की बात को आगे उठाने का अवसर प्रदान किया। शिकागो में एक वक्त पहले जब 12-12 घंटे सरमाएदार मजदूरों के साथ में अन्यायपूर्ण तरीके से काम लेते थे, एक आंदोलन हुआ, और बहुत ज़ोरदार आंदोलन हुआ, और बहुत से लोग मारे गए। क्या बात वहाँ ख़त्म हो गई? बात ख़त्म नहीं हुई। 8 घंटे के काम का अधिकार आज दुनिया के तमाम देशों के कानूनों में शामिल करना पड़ा, और बात वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। बात उससे आगे जा रही है, और आगे जाते हुए ये बात बता रही है कि लोगों को अधिकार चाहिए, न सिर्फ आर्थिक आधार, सामाजिक अधिकार और समानता का अधिकार चाहिए लोगों को। इसीलिए आज का किसान आंदोलन हमारे को ये बता रहा है कि ये आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, ये आंदोलन और आगे जाने वाला है। अगर भीड़ हट गई तो भीड़ हटने से ये मत मानिए कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सियासन खाली करो कि जनता आती है, ये बात कोई ख़त्म हो गई। जनता आएगी, और ज़रूर आएगी, और जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर बात करने के लिए आएगी कि आइए मैदान के अंदर और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। कोई भी आंदोलन मरता नहीं है, कोई भी आंदोलन ख़त्म नहीं होता। हमने अभी घटनाएं घटी हिंदुस्तान के अंदर, एक पत्रकार को पकड़ लिया गया, उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जमानत हो गई, लेकिन बात वहाँ रुकी नहीं, बात उससे आगे बढ़ गई। बात कहाँ पहुँची? एक 22 साल की छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए दिल्ली से पुलिस गई और बेंगलोर से पकड़ के ले आई। दिशा रवि और उसके और साथियों को ये आरोप है कि उन्होंने भारत राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी कार्रवाई की या षड्यंत्र किया। हम ये कहना चाहते हैं कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चोलें हिला दी थी। हालांकि सरकार जिसका दुनिया के अंदर सूरज चमकता था, एक इतनी ताकतवर सरकार एक छोटे से नौजवान से, 23 साल के नौजवान से इतनी घबरा गई कि भगत सिंह को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। कि भगत सिंह की मौत के बाद, भगत सिंह की शहादत के बाद वो बात खत्म हो गई। बड़ी कोशिश की गई कि भगत सिंह को इतिहास के पन्नों से गायब किया जाए, बड़ी कोशिश की गई कि उनका जो विचार था उसको गायब किया जाए, लेकिन क्या ऐसा संभव हुआ? ऐसा संभव नहीं हुआ। कभी बंदूकों से, कभी पुलिस से, टैंक से, कानून से, जेल से किसी प्रकार का विचार दबाया नहीं जा सकता। बहुत अरसा पहले शुक्ररात को जहर का प्याला दिया गया, हमारे यहाँ भारत में भी मीरा को जहर का प्याला दिया गया, तो क्या कहानी खत्म हो गई? जिन्होंने जहर पिया था वो अमर हो गए, और जो अमृत पी रहे थे वो मर रहे हैं, और रोज मर रहे हैं। सत्ता को हम कहना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र को मारिए मत। मरता हुआ लोकतंत्र बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा। हमें लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करना है। वोट डालना ही इतना काफ़ी नहीं है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो किसी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, इसको मैं अराजकता नहीं मानता। इसको मैं मानता हूँ कि अराजकता तो उचित नहीं है,
लेकिन अनुशासित तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ को बहुत ज़ोरों से उठाना चाहिए। आज जो लोग भारत की सत्ता में हैं वे लोग पहले जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में थे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में। वो संपूर्ण क्रांति क्या थी? उस संपूर्ण क्रांति के उद्देश्यों को पूर्ति करना इनका कर्तव्य बनता है। जो सत्ता में है वो ये ध्यान रखे कि हम जनता को बांटे नहीं, हम जनता को तोड़े नहीं, जातियों धर्मांधता के भेद में डालें नहीं, अपितु जनता को संगठित करके एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करें जहाँ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र आए। सामाजिक लोकतंत्र जब मैं कहता हूँ तब एक ऐसी बात है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था में खुद स्वयं पूंजीवाद ये महसूस करता है कि पूंजी एक सार्वजनिक पूंजी है और पूंजी जो है वो समाज की पूंजी है, और समाज की पूंजी से वो शेयर बेचकर वो समाज से धन लेकर के अपने कारोबार को करते हैं। चाहे वो रिलायंस वाले हों, चाहे वो अंबानी जी हों, चाहे वो अडानी जी हों, चाहे टाटा जी हों, चाहे बिरला जी हों, चाहे कोई भी हो, ये समाज उनको संपत्ति देता है, ये समाज उनके बनाए हुए उत्पादन को खरीदता है, तब उनका कारोबार चलता है। लोकतंत्र, लंगड़ा लोकतंत्र जो है बहुत घातक है। लंगड़ा लोकतंत्र आपको किसी मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा। हमें दोनों पांवों पे दौड़ता हुआ लोकतंत्र चाहिए। एक ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें कभी भी दिशा रवि जैसी गिरफ्तारी नहीं हो, जिसमें कभी भी किसी आवाज़ को दबाया नहीं जाए, और केवल इस बात पे ये राष्ट्र क्या चीज़ है। राष्ट्र कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं, कोई सोने चांदी की इमारत नहीं है। राष्ट्र जनता से बनता है, और जनता को अगर अधिकार नहीं हुए अपनी आवाज़ को कहने के, अपनी आवाज़ को उठाने के, और जब पर्यावरण के ऊपर बात करते हैं तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है। ये बच्ची जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया और इसके साथियों की जो गिरफ्तारी हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवाज़ बन गई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवाज़ इसलिए बन गई कि हमने पिछले दिनों देखा है कि पर्यावरण एक किसी क्षेत्र विशेष का मुद्दा नहीं है, और जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, जो दौर विनाशकारी दौर हमारे सामने खड़ा हो रहा है, ये विनाशकारी दौर मुनाफे की भूख के कारण हो रहा है, ये धन एकत्रित करने की भूख के कारण हो रहा है। इस पर्यावरण के इस दौर के अंदर जो लोग पर्यावरण रक्षा की बात करते हैं उनको सामाजिक राजनीतिक तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, और वे भी अपने आप को एक क्षेत्र में बांट नहीं सकते। वो कैसे बांटेंगे कि हम केवल पर्यावरण के सिपाही हैं, हम केवल पर्यावरण की रक्षा करेंगे, जबकि पर्यावरण को रोजाना शासन बिगाड़ रहा है, पर्यावरण को रोजाना सरमाएदार बिगाड़ रहा है। इस पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमें आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें हमारी जीवन शैली भी है, और हमें ये तय करना पड़ेगा कि फिर कभी कोई दिशा रवि जैसी नौजवान कार्यकर्ता को कुचलने की कोशिश नहीं की जाए। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य अभी हमारा बकाया है, और इस संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य के लिए हम सब लोगों को मिलकर के एक पूरा जोरदार प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, और लोकतंत्र वास्तविक रूप में लोकतंत्र हो, जिसमें लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए पूरा पूरा हक हो। किसान आंदोलन के लिए अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन अगर भीड़ के रूप से हट गया तो भी ये आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन अपना परिवर्तन मांगती है, खेती की व्यवस्था अपना परिवर्तन मांगती है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी खेती को भी परिवर्तित कर दिया, व्यापार को भी परिवर्तित कर दिया। अब आप छोटे छोटे लोगों को, सामान्य लोगों को, छोटे छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को, मध्यम श्रेणी को कुचल करके कौन सी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और वो सत्ता अगर स्थापित भी हो गई तो ये सामान्य आदमी जब हिलेगा तो आपकी सत्ता की कुर्सियाँ हिल जाएंगी। इसीलिए आज ज़रूरी है कि लोकतंत्र के अंदर हम लोकतांत्रिक तहजीब से, लोकतांत्रिक संस्कृति से अपना जीवन चलाएं और अपनी व्यवस्था को चलाएं। धन्यवाद मित्रों।